अंतरिक्ष के उस गहरे असीम सन्नाटे में जब आप पहली बार मुड़कर अपनी पृथ्वी को देखते हैं ना, तो सच मानिए सब कुछ बदल जाता है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम विज्ञान, ब्रह्मांड की विशालता और उन अनसुलझे रहस्यों की बात करेंगे जो आज भी हमारे वायुमंडल में कहीं मौजूद हैं। और हाँ, हम ये सब एक अंतरिक्ष यात्री के नजरिए से समझेंगे, कठोर वैज्ञानिक जांच से लेकर उन रहस्यमयी हवाई घटनाओं तक जिन्हें आज हम यूएपी यानी अनआइडेंटिफाइड एनोमलस फिनोमेना कहते हैं। ये सफर सच में बेहद रोमांचक है, क्योंकि जब हम पृथ्वी के वायुमंडल की सीमाओं को पार करते हैं ना, तो अज्ञात चीजों को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से नया रूप ले लेता है। चलिए इसमें थोड़ी गहराई से उतरते हैं। अंतरिक्ष की कक्षा से दिखने वाला ये कक्षीय सूर्योदय, इसे जरा ध्यान से देखिए। जब कोई अंतरिक्ष यात्री उस गहरी खामोशी के बीच से पृथ्वी की इस बेहद खूबसूरत और नाजुक सी नीली चमक को देखता है, तो उसके भीतर एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक बदलाव आता है। पृथ्वी की ये कमजोर सी परत हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि इस अनंत ब्रह्मांड में आखिर हमारी जगह क्या है, और उन अंधेरों में ऐसा और क्या-क्या छिपा हो सकता है जिसके बारे में हम अब तक अनजान हैं। ये एक ऐसा अनुभव है जो हमारे सोचने के दायरे को हमेशा के लिए विस्तृत कर देता है। इसी बदलाव को हम ओवरव्यू इफेक्ट या सिन्हावलोकन प्रभाव कहते हैं। मतलब अंतरिक्ष उड़ान के दौरान महसूस किया गया वो गहरा वैचारिक बदलाव जो पृथ्वी और ब्रह्मांड के प्रति हमारा नजरिया ही बदल दे। देखिए, जब हम अपनी दुनिया के वायुमंडल को पीछे छोड़ते हैं, तो हमारा दिमाग ब्रह्मांडीय रहस्यों को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से खुल जाता है। एक अंतरिक्ष यात्री के तौर पर यह महसूस होता है कि ऊपर से देखने पर जमीन की वो सारी सरहदें और राष्ट्रों के विभाजन एकदम मिट जाते हैं। और जब ये वैश्विक चेतना जागती है ना, तो अज्ञात के प्रति हमारा नजरिया एकदम बदल जाता है। इसी खुलेपन की वजह से अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े लोग भी अब ब्रह्मांड में जीवन की संभावनाओं और इन अज्ञात घटनाओं के बारे में कहीं अधिक गहराई से सोचने लगे हैं। अब जब हम ब्रह्मांडीय रहस्यों की बात कर ही रहे हैं, तो अपोलो 14 के अंतरिक्ष यात्री एडगर मिचेल का ये बयान सीधे तौर पर सामने आता है। उन्होंने कहा था, मुझे ये जानने का सौभाग्य मिला है कि इस ग्रह पर कोई आ चुका है और यूएफओ की घटना वास्तविक है। चंद्रमा की सतह पर चलने वाले छठे इंसान के रूप में मिचेल का अनुभव वैसे भी असाधारण था। उन्होंने बहुत ही खुले तौर पर यह दावा किया था कि दूसरी दुनिया की ताकतों ने पृथ्वी का दौरा किया है और सरकारों ने इस बात को छिपाकर रखा है। लेकिन यहां यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि मिचेल ने यह भी माना था कि उन्होंने खुद कभी किसी एलियन या यूएफओ को नहीं देखा। उनकी ये जानकारी उच्च स्तरीय खुफिया सूत्रों पर आधारित थी। जाहिर है, चांद से पृथ्वी को देखने के उस गहरे अनुभव ने उनके नजरिए को प्रभावित किया, जिसने अंतरिक्ष अन्वेषण और पैरानॉर्मल चीजों के बीच एक बहुत ही अनोखी बहस छेड़ दी। मिशेल के दावों के ठीक उलट अगर हम वैज्ञानिक कठोरता की बात करें, तो अंतरिक्ष यात्री स्कॉट कैली का नजरिया सामने आता है। उन्होंने कहा, मैं ये मानना चाहूंगा कि वे सच हैं, लेकिन मैं तब तक नहीं मान सकता जब तक कोई मुझे वास्तविक सबूत न दिखाए। अंतरिक्ष में पूरे 340 दिन बिताने वाले कैली का दृष्टिकोण पूरी तरह से वैज्ञानिक प्रमाणों पर टिका है। एक प्रशिक्षित पर्यवेक्षक के नाते उनका सीधा सा मानना है कि अगर आप कोई असाधारण दावा कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए असाधारण सबूत भी देने होंगे। और यही विरोधाभास इस पूरी चर्चा को इतना दिलचस्प बनाता है। एक तरफ वो खुलापन है जो ओवरव्यू इफेक्ट से आता है, और दूसरी तरफ वो सख्त वैज्ञानिक प्रशिक्षण है जो हर दावे को कसौटी पर परखता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे विकसित हुआ। एक नज़र इस टाइमलाइन पर डालते हैं। 1947 में रॉसवेल और उड़न तश्तरी की घटनाओं से लेकर 1952 में वॉशिंगटन डीसी के राडार पर मची दहशत ने शीत युद्ध के दौरान एक गहरा डर पैदा किया। फिर हम आते हैं 2004 के नौसेना के मशहूर टिक टैक वीडियो पर, और फिर 2023 में कांग्रेस के सामने हुई गवाहियों पर। अंत में 2026 में पेंटागन का मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी या अधिकतम पारदर्शिता वाला दस्तावेज। ये सफर साफ दिखाता है कि कैसे ये विषय महज एक साइंस फिक्शन या मजाक से उठकर आज राष्ट्रीय सुरक्षा और गंभीर वैज्ञानिक जांच का सबसे अहम मुद्दा बन चुका है। अगर हम उस पुराने दौर और आज की स्थिति की तुलना करें, तो ये जमीन आसमान का अंतर है। 1940 के दशक में उड़न तश्तरियों की जो रिपोर्टें आती थी, वो अक्सर शीत युद्ध की दहशत से भरे काले सफ़ेद टाइपराइटर मेमो होते थे। उस जमाने की गोपनीयता ने लोगों के मन में सरकारों के प्रति एक गहरा अविश्वास भर दिया था। लेकिन आज के आधुनिक यूएपी दस्तावेजों में हमारे पास 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स और बेहद एडवांस्ड इंफ्रारेड सेंसर का ठोस डेटा मौजूद है। अब बात सिर्फ सुनी सुनाई कहानियों की नहीं है। हमारे पास ऐसा मल्टी सेंसर डेटा है जो उन चीज़ों को ट्रैक कर रहा है जो भौतिकी के सामान्य नियमों को ही चुनौती देती हुई नजर आती हैं।
लेकिन रुकिए, इतने उन्नत सेंसर होने के बावजूद हम इंसानी आंखों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते, खासकर जब हम अंतरिक्ष में हों। नासा के पूर्व इंजीनियर जेम्स ओबर्ग एक बहुत ही मजेदार बात कहते हैं, स्पेस डैंड्रफ। जी हाँ, अंतरिक्ष यान से निकले बर्फ के छोटे टुकड़े या पेंट के छिलके जो सूरज की रोशनी पड़ने पर बिल्कुल किसी रहस्यमय यान जैसे लग सकते हैं। हमारी आंखें पृथ्वी के वातावरण के हिसाब से बनी हैं। अंतरिक्ष में वायुमंडलीय धुंध नहीं होती, इसलिए ये अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है कि कोई चीज 50 मील दूर है या सिर्फ 5 फुट दूर। इसीलिए एक्सपर्ट्स हमेशा चेतावनी देते हैं कि हर चमकती चीज को एलियन स्पेसशिप मान लेना थोड़ी जल्दबाजी हो सकती है। और ये तस्वीर इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है। देखिए, प्रकृति खुद सबसे बड़े और खूबसूरत भ्रम पैदा कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से ली गई कनाडा के ऊपर ऑरोरा बोरेलिस यानी उत्तरी रोशनी की ये तस्वीर इसका बेहतरीन उदाहरण है। कई बार ऐसी प्राकृतिक रोशनी या अंतरिक्ष स्टेशन से निकले कुछ कण जब एक कतार में उड़ते हुए दिखते हैं तो किसी अनुभवहीन इंसान को वो एलियन स्पेसशिप का पूरा बेड़ा लग सकता है। ये हमें याद दिलाता है कि अंतरिक्ष में मानवीय खोज और इन रहस्यमयी घटनाओं के बीच एक बहुत ही पतली रेखा है और किसी भी नतीजे पे पहुंचने से पहले हमें एक सख्त वैज्ञानिक नजरिया रखना ही होगा। लेकिन अब यहां से कहानी पूरी तरह बदल जाती है। जरा सोचिए, जब हम दृष्टिभ्रम, मौसम की अजीब घटनाओं और उस स्पेस डैंड्रफ को पूरी तरह से हटा दें, तब क्या? तब एक बहुत ही गंभीर और परेशान करने वाला सवाल सामने आता है। क्या होता है जब दुनिया के सबसे एडवांस, सबसे सटीक सैन्य सेंसर और हमारे सबसे बेहतरीन पायलट कुछ ऐसा कैप्चर करते हैं जिसे हम अपनी किसी भी प्राकृतिक या मानव निर्मित तकनीक से नहीं समझा सकते? बस ठीक इसी मोड़ पर आकर हमारा वैज्ञानिक संदेहवाद एक बहुत बड़े और वास्तविक रहस्य में तब्दील हो जाता है। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सच में बहुत दिलचस्प है वो ये है कि मई 2026 के पेंटागन रिलीज में कुछ ऐसे अनसुलझे मामले सामने आए जो वाकई हैरान करते हैं। उदाहरण के लिए ग्रीस में एजियन पैंथरेबाजी, एक सफ़ेद बिंदु जो 80 मील प्रति घंटे की रफ्तार से अचानक 90 डिग्री का मोड़ ले लेता है। या फिर पश्चिमी अमेरिका में देखा गया आई ऑफ सौरन, एक बेहद गर्म नारंगी गोला जो 20 मील की तेजी से यात्रा कर रहा था। और सीरिया के ऊपर एक बाउंसी बॉल जैसी चीज जो 483 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रही थी। हम यहाँ किसी साधारण ऑप्टिकल इल्यूजन की बात नहीं कर रहे हैं। ये वो ठोस मामले हैं जिन्हें कई सेंसरों ने एक साथ रिकॉर्ड किया है और जो आज भी बड़े बड़े विशेषज्ञों के लिए एक अनसुलझी पहेली बने हुए हैं। तो इस पूरी बहस में सबसे अहम बात यह है कि हम दो बिल्कुल अलग अलग ध्रुवों के बीच झूल रहे हैं। एक तरफ डेविड ग्रूश जैसे पूर्व खुफिया अधिकारी हैं जो विसल ब्लोअर बनकर सामने आए। उनका सीधा आरोप है कि सरकार दशकों से एक खुफिया प्रोग्राम चला रही है जहां क्रैश हुए यूएपीज को रिकवर करके उन्हें रिवर्स इंजीनियर किया जा रहा है। और दूसरी तरफ पेंटागन का साफ और आधिकारिक इनकार है। उनका कहना है कि उनके पास किसी भी अलौकिक कार्यक्रम की पुष्टि करने के लिए कोई सत्यापन योग्य जानकारी मौजूद ही नहीं है। विसल ब्लोअर के सनसनीखेज दावे और सरकार के आधिकारिक इनकार के बीच का ये तनाव ही इस रहस्य को और भी गहरा कर देता है। इस सब का नतीजा क्या निकला? ऐतिहासिक पारदर्शिता। दशकों तक जो फाइलें और दस्तावेज बंद कमरों में धूल फांक रहे थे, वो 2026 के पेंटागन रिलीज और यूएपी प्रकटीकरण अधिनियम के बाद सामने आ गए। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा पेच है। सरकार ने डेटा तो दे दिया, लेकिन कोई अंतिम जवाब नहीं दिया। सरकारी रिपोर्टों और लोगों की असीम जिज्ञासा के बीच जो रस्साकशी चल रही है, वो अब भी बरकरार है। आज के समय में इन अनसुलझी घटनाओं का क्या मतलब निकाला जाए, इस डेटा को कैसे समझा जाए, ये सारा का सारा भार अब आम जनता के कंधों पर डाल दिया गया है। अपनी इस दिलचस्प चर्चा को हम नासा के यूएपी स्वतंत्र अध्ययन दल के इसी बहुत ही सटीक और विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या ये वस्तुएं वास्तविक हैं या ये केवल सेंसर की कोई खराबी है? क्या वे एरोस्पेस सुरक्षा के लिए खतरा है या फिर कोई ऐसी प्राकृतिक घटना जिसे हम अब तक समझ नहीं पाए हैं? एक बेहद सख्त वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लेकर इन पैरानॉर्मल सवालों तक हम इंसानों का ये सफर वाकई कमाल का रहा है। चाहे हम चांद पर कदम रखें या अपने ही वायुमंडल में अनजानी रोशनियों को देखें, एक बात तो बिल्कुल तय है, ये ब्रह्मांड बहुत विशाल है और हमारी अज्ञात की खोज अभी खत्म नहीं हुई है। आज इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक अपने अंदर की जिज्ञासा को जिंदा रखिए और आसमान की ओर देखते रहिए। कौन जाने अगली बार क्या नजर आ जाए।